संगीत ई एगो ऐसन शक्ति बाते जे मानव खातिर एगो वरदान नियन बाते। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाते। जी हाँ, ई बखत हमनी के साथ एगो गायिका हवन, ओकर नाम है नताशा और एकर संगे संगे उ मॉरिशन मूल के हवन, बकेर उ ऑस्ट्रेलिया में रहेलन। और आज ओकर भीतर की जो गायकी बाते आज हमनी देखब जा, सुनब जा और निहारब जा। त हमनी के संगे चल जा संगीत की दुनिया में। गायकी की दुनिया में हमनी के जो हुनरबाज बाते उ दक्षता हासिल कर ले बाते। उ मॉरिशन मूल के हवन, दोनों पर मॉरिशस में न रहेला, उ ऑस्ट्रेलिया में रहेलन। ओकर नाम है नताशा नुबिन कुपान। ओकर संगे आज हमने बतियाब जा। सबसे पहले नमस्ते नताशा जी। नमस्ते अभी जी। नताशा, हमने की बतावा कि नताशा नुबिन कुपान के हवन। तो नताशा उर्फ धर्मेश्वरी एक कलाकार है जो संगीत में रुचि रखती है और संगीत मेरे लिए मेरी पैशन है। मुझे लगता है कि संगीत के बिना there is no Natasha. So this is who is Natasha. माने कि एकर संगे संगे कौन से कॉलेज आप गईली हुए और कौन चीज सीखले हुआ, आपकी फील कौन सी रहल? मैंने फ्रांस बॉये de la Gironde SSS गई थी। मैंने वहाँ पर art किया। Everything about art is very attractive to me. Painting, dancing, नृत्य, संगीत, everything about art मुझे very attracted करती है। नताशा, हमने की बतावा कि काहे मॉरिशस में आल हुआ, हैजा कौन सी करे के आल हुआ अभी? मैं यहाँ पर छुट्टी पर आई हूँ गणेश चतुर्थी के अवसर पर, क्योंकि मुझे गणेश चतुर्थी की जो एम्बियंस है वो मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए वहाँ पर लाइक मेलबर्न में इट्स नॉट एज ग्रैंड एज इन मॉरिशस, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर आई। ओके, तो चला अब एक गणेश वंदना हमने सुनब जा जे नताशा नुबिन कुपान के बगल से गावल गल बाती। ओकर पूरा पूरा आनंद उठावा जा। गौरी नंदन गजानना गिरिजानंदन निरंजना गिरिजानंदन निरंजना पार्वती नंदन शुभा
ऐसन सुंदर वंदना सुन करके ऐसन बुझाला कि ओकर कंठ में सरस्वती की वास बाटे। नताशा, अब हमने के ई बतावा कि काहे सिंगिंग के लाइन पर ही आप गल हवा, न कि पेंटिंग, न कि भरतनाट्यम या फिर अन्य जो सेक्टर बाटे, काहे सिंगिंग लाइन पर ही आप चल हवा? मुझे लगता है इसमें मेरी माँ का हाथ है। बचपन से मैं उनको सुनती आ रही हूँ एवरीडे। वो संगीत सीख रही थी और रियाज कर रही थी, तो मैंने एवरीडे मैंने उसको सुना कर और वो मेरी इंस्पिरेशन है। और वो उस वक्त वो कंपटीशन में भाग ले रही थी और इसीलिए मैंने संगीत को चुना, मुझे लगता है, और मैं उस लाइन पर जा रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सिंगिंग लाइन पर जाकर के ही वो अपन दक्षता हासिल कर ली बाते। हैजा ई बात की पुष्टि होवा था कि हमने के जुन गायिका हवन नताशा नोबिन कुपांडा, वो अलग अलग तरीके के जुन गीत बाते वो गावल बाते। चला अब सत्यम शिवम सुंदरम के एगो ऐसन मुखरा सुनब जा जे नताशा के बगल से गावल गल बाते, ओकर पूरा आनंद उठावल जा। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तू जागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
जहाँ बिल्कुल सुंदरता, शिवत्व और अपन संगे संगे जोन भक्तिपूर्ण जोन गीत बाते ओकरा सुन करके मन एकदम भा गल बाते। अब हमने की बतावा नताशा कि आप जब हमने गायकी की दुनिया के बारे में बतियाइला सा त कैसे रहल आपकी जोन जर्नी, आपकी जोन यात्रा शुरू कैसे हो रहल और अब तक कैसी बातें? तो मैं 14 साल की थी जब मैंने संगीत शुरू किया। मैंने एक कंपटीशन में भाग लिया था। मैंने उस कंपटीशन में एक गाना गाया था, मेरा मन। कैन आई सिंग 2 लाइन्स फॉर यू? ऑफ कोर्स, शुरू कीजिए। मेरा मन तुझको बुलाए प्यार से, चैन कहीं आए ना, दर्द सहा जाए ना। So that's 2 line क्या for you. बात बातें, बहुत सुंदर बातें। Thank you. तो इसके बाद मैंने उस कंपटीशन में कोई पुरस्कार। प्राइज नहीं मिला था, पर मैंने हौसला नहीं लूज़ किया। तो मैंने अगले साल फिर से उसी कंपटीशन में मैंने भाग लिया और फर्स्ट रनर अप का प्राइज मिला था। मैंने उस कंपटीशन में हमें तुमसे प्यार किया का गाना किया था। एगो मतलब मुखरा सक बजा प्रस्तुत करे। हाँ। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। जी हाँ बिल्कुल, ऐसन मतलब मुखरा सुन करके ऐसा लगा था कि एगो रोमांटिक दुनिया में हमने प्रवेश कर ली सा। और हजा ये बात की पुष्टि भी हुआ था कि हमने के जो मेहमान बातें, हुनरबाज जो बातें जेकर नाम है नताशा, वो अलग अलग तरह के गीत उ सके गावे, काहे कि वो एगो दूसर बैकग्राउंड से आल बातें, ओकर पृष्ठभूमि ही एकदम संगीतमय बातें। मोहे रंग दो लाल जे एगो ऐसन गीत बाते बहुत ही क्लासिकल भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ल बाते, ओकर पूरा आनंद उठावल जा। मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेरो नाही बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। देखो देखो तुझको मैं होके निहार,
तब जन यात्रा के बारे में बतियले हवा भी त एकर बात कौन सी होल? तो उसके बाद मैंने हिंदी स्पीकिंग यूनियन के कंपटीशन में भाग लिया था और उस कंपटीशन में मेरी माँ ने उस गाने को खुद लिखा और कंपोज किया। उस कंपटीशन में बस मैं और एक कीबोर्डिस्ट मेरी अन्ना वशिष्ठ थे और हमने फर्स्ट प्राइज मिला। हाँ, उस कंपटीशन में मैं बहुत ही नर्वस था क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग थे, यू नो, वेरी वेल वर्स्ड एंड एवरीथिंग, और मैं बहुत ही छोटी थी। तब पहल का जन पुरस्कार बाते ओकरा प्राप्त करे के बाद कौन सी होल, मतलब आगे कौन सी होल? तो उसके बाद मैंने गज़ल के लिए एक पैशन डेवलप किया और उसी वजह से मैंने गज़ल कंपटीशन में भाग लिया था और उस कंपटीशन में मैंने एक गाना गाया, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। मैं होश में था। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी वरना। टाइम मैनेजमेंट ई एगो ऐसन स्किल बाते जहाँ पर ही जन गायक या फिर गायिका हवन उ निमटे से करेलन, काहे कि ई एगो ऐसन स्किल बाते जिसमें ढेर चीज इसमें अपन मने इंक्लूड होवेला। तो नताशा, हमने के ई बतावा कि कैसे आप अपन टाइम मैनेजमेंट करेला, काहे कि आप बोले हवा आप मॉरिशस में नहीं रहेला, आप ऑस्ट्रेलिया खासकर मेलबोर्न में रहेला, तो हौजा परी कैसे होवेला? तो निसन एक बारे में सकबजा बताए। वहाँ पर मैं एक फूल की बिजनेस कर रही हूँ। तो यू नो, जब मैं एवरीथिंग को प्रिपेयर कर रही हूँ तो टाइम मिलता है कि आप गुनगुनाओ, रियाज करो। मुझे लगता है कि रियाज करने का कोई वक्त नहीं है। तो जब आप कुकिंग कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं रोकता है कि आप रियाज ना करें। तो मैं उस टाइम को यूज़ करती हूँ जब मैं कुक कर रही हूँ या घर का काम कर रही हूँ, तो मैं उस वक्त को यूज़ करके रियाज करती हूँ और मुझे लगता है कि रियाज करने की बेनिफिट्स आपकी आवाज़ में दिख जाता है। तो रियाज करे बखत ही आप एगो परफेक्ट सकबजा बने, जैसे कि बोलीला सा करत करत अभ्यास जरमति हो तु सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान। कबीरदास के गावल गीत जो साखी बातें अपन आप में बहुत ही सुंदर बातें कि जितना आप रियाज करब, जितना आप अभ्यास करब, तब जा करके आप परफेक्शन के ओर बढ़ब। हमने के जो हुनरबाज बाते वो फजीर से रात ले और रात से दूसर दिन ले वो अपन रियाज करते रहेला। अब नताशा, हमने के ई बतावा कि जोन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बाते जेकरा हमने प्रेरणा स्रोत बोलीला सा के हवन और काहे? तो मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो कि प्रेरणा है वो मेरी माँ है। वो एक म्यूज़िक टीचर है सेकेंडरी स्कूल में। उसका नाम रोशनी नोबिन है। तो
उन्होंने ही मुझे संगीत में लाया। उनकी गाइडेंस में मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी टेक्निक्स जो हैं, आप कैसे माइक पकड़ते हैं व्हेन यू सिंग, ये सब मैंने उन्हीं से सीखा था। और मैं सीख रही हूँ, सीखती जा रही हैं। तो वो मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और मेरी आइडल तो श्रेया घोषाल जी हैं। वो एक अलग ही किस्म की गायिका है। और मैंने उनकी कॉन्सर्ट को अटेंड किया। और उनकी आवाज़, it's out of the world, there's no word for it. तो वो मेरी आइडल हैं। और मैं उन्हीं को सुन के सीख रही हूँ कुछ चीज़ें। तो इसीलिए मैं सब यंगस्टर्स के लिए एक गाना पेश करना चाहती हूँ जो कि चर्चे में है अभी। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम नहीं बोलब कि कौन गीत बाते, चला आप खुद ओकर पूरा आनंद उठावा जा, लुफ्त उठावा जा। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियाँ। फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियाँ। बेरादा रास्तों की बन गए हो मंजिलें, मुश्किलें हल है तुम्हीं से या तुम ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। कोरे कागजों की तरह है इश्क बिना जवानियाँ, दर्ज हुई है शायरी में जिनकी है प्रेम कहानियाँ। हम ज़माने की निगाहों में कभी गुमनाम थे, अपने चर्चे कर रही है अब शहर की महफिलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। सबके जिंदगी में चुनौती, जेकरा हमनी चैलेंजेस बोलीला सा, अलग अलग तरह के चैलेंजेस बाते, अलग तरह के चुनौती बाते। तो नताशा, हमने के ई बतावा कि आपके लाइफ में कौन प्रकार के चुनौती बाते। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक के लिए देयर इज़ नॉट मच स्कोप। आप वहाँ पर मंच नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं प्लेटफॉर्म नहीं है गाने के लिए।
तो एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर मॉरिशस आया छुट्टी के लिए और आपने मुझे फ़ोन किया टू यू नो हैव दिस कार्यक्रम। हाँ, हैव दिस इंटरव्यू। सो इसीलिए मैं एम्बेसी को और आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद। आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी दिया, सो थैंक यू वेरी मच। ऑन द अदर हैंड, आप if there's a challenge there should be an opportunity। तो मैं एक शायद डिवोटी हूँ और इससे मैंने इंटरनेशनल में जाकर बहुत सारा प्रोग्राम किया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। हाँ, मैंने पार्टिसिपेट किया, कई बार मैंने पार्टिसिपेट किया और एक्सपीरियंसेस बहुत ही अलग हैं। अब जितना जिन दर्शकन ई बखत है कार्यक्रम देखा तो वंचा उ लोग के कौन संदेश देवन नताशा? आप सभी के लिए मेरी एक ही मैसेज है, संगीत आपकी साथी है। आप किसी कोने में हैं, किसी देश में हैं, आप अकेले हैं, भीड़ में हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ में हैं, हैप्पी हैं, वो आपके साथ कभी कभी नहीं छोड़ेंगी। तो आप संगीत को अपना लीजिए। जब बिल्कुल आज बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते संगीत की दुनिया में, माने गणेश वंदना से लेकर गजल ले और बॉलीवुड गीत से लेकर के अनप्लग वर्जन। तो बहुत बहुत धन्यवाद नताशा कि आज बहुत कुछ संगीत से जुड़ल जिन बात बाते सीखे के मौका मिलल बाते। ता दर्शकन हुनरबाज कार्यक्रम एकरवे संगे हैजा समाप्त होवता। आवत बीफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे भेंटाब जा। तबले नताशा और अभ्युदय के बगल से सब कोई के नमस्ते।